नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। इस समय जो वीडियो मैं लेके आपके लिए आया हूँ वो रोलैंड का XPS 60 ये कीबोर्ड है दोस्तों। इस कीबोर्ड की जितनी भी तारीफ की जाए वो सब कम है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ किसी भी कंपनी का। मेरे लिए सारे कंपनियां, सारे म्यूज़िकल जितने इंस्ट्रूमेंट हैं सब मेरे लिए आदरणीय पूजनीय हैं। परंतु जिन इंस्ट्रूमेंट में मैं कोई खासियत देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं आप लोगों के समक्ष उसका वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। एक उसी तरह से जैसे आपके बड़े गार्जियन, मुझे अपना बड़ा गार्जियन समझिए, चाहे वो पिता तुल्य समझिए, चाहे गुरु तुल्य समझिए, या एक बड़े भाई या छोटे भाई की तरह, या एक हमसे जो बहुत सीनियर सिटीजन है जिनसे मेरी बात होती है और वो मुझे जब प्रणाम करते हैं तो मुझे शर्मिंदा, मुझे लज्जा महसूस होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। मैंने कहा नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, आप मुझसे एज में श्रेष्ठ हैं। एज ज़्यादा है तो इससे आपको संसार का अनुभव भी ज़्यादा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए हमेशा मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, राय दूँगा, आप कितने भी बड़े कलाकार हो जाएं, आप अपने से जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आप प्रणाम करिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। किसी कारण से वो आपसे एज में बड़े हैं तो लिहाजा उनका जो अनुभव होगा आपसे कहीं ज़्यादा होगा, मुझसे कहीं ज़्यादा होगा जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये अलग बात है। मैंने साधना की है तो मैंने पाया है, आप भी साधना करेंगे तो आप पाएंगे। ये तो सारी चीज़ें आसमानी चीज़ें हैं, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि विरासत में मिला हुआ है। आप तो जानते ही हैं, जितने लोग पीक पे होते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं, उनकी संतानें अक्सर उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाती हैं जहां पे पिता होते हैं। ये प्रकृति का कुछ अजीब नियम है, वो संतान उस जगह पे नहीं पहुंच पाती। फिलहाल तो मैं जितने भी कीबोर्ड मैंने देखा है अपने जान में, अपने जानकारी में, चाहे वो कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सभी कंपनियां अच्छा बनाती हैं। कुछ ऐसी खासियत होती है जो दूसरे कीबोर्ड में अक्सर नहीं होती है, परंतु रोलैंड का जो कीबोर्ड है, इन्होंने भारतीय लोगों के नब्ज को पकड़ लिया है। जैसे वैद्य नब्ज को पकड़ लेते हैं और उससे वो पता कर लेते हैं कि इनको क्या बीमारी है, उसी तरह से रोलैंड कंपनी ने यहाँ के जितने म्यूजिशियन हैं उनके नब्ज को पकड़ लिया है। और मैं बताऊं कि उसी को वो एक उस बातों को समझ के वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो भारतीयता यानी भारतीय इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रख के उन्होंने लॉन्च किया है। इसीलिए कंपनी जो भी बना रही है, जो भी कीबोर्ड बना रही है, जैसे ये निकाला फैंटम 06, कम वजन में बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन, और इसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। इस कीबोर्ड का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। ये अपने आप में एक पूजनीय और बहुत सुविधाओं से, फीचर से भरे, लैस, समझ लीजिए सुविधाओं से लैस ये कीबोर्ड है। इसमें सैंपलिंग के 3 तरीके हैं। सैंपलर कीबोर्ड है और सैंपलिंग में भी 3 तरीके का है। आप चाहे तो सैंपलिंग करके इस पैड पे 16 पैड पे रख सकते हैं। सैंपलिंग करके आप इसमें यहाँ पे टोन ले सकते हैं और भी सैंपलिंग करके आप परफॉर्मेंस भी लाइव कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड तो पूजनीय है।
परंतु इसमें जो टच स्क्रीन है और भी जितने नॉब हैं वो स्टेज पर आपको काफ़ी मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप स्टेज पे इस कीबोर्ड को लेके जाते हैं तो आपको काफ़ी मेंटेनेंस करना होगा। तो इस कीबोर्ड ये पूजनीय है, इनका कोई जवाब नहीं है। इनको हम एक आदर्श और आदरणीय की तरह इनको यहाँ सम्मान दिए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ XPS 60, जो इसके बाद में कीबोर्ड निकला और ये कीबोर्ड वाकई में धूम मचा रहा है। दोस्तों, इस कीबोर्ड में ऐसी ऐसी खासियत है जो कि हालांकि इस कीबोर्ड से तो कम है इसमें सुविधाएं, लेकिन फिर भी बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी ने निकाला है। आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं कि 3-4 जो कंपनी ने इंडिया के विशेष एक्सपेंशन निकाले वो इसके लिए निकाले ही थे, परंतु इसका एक्सपेंशन इसमें भी इंस्टॉल हो जाता है, ये भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप सोचिए इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिलहाल उसका रेट भी ज़्यादा है। और इस कीबोर्ड में जो खासियत है, जैसे देखिए, मैं आज इसीलिए वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि जो मैंने टोन बनाए हैं वो टोन सुनते रहिए और मेरे आध्यात्मिक बातों का भी आनंद लेते रहिए जो कि संगीत से संबंधित है। तो देखिए, एक ये जो मैंने टोन बनाया, ये हवाईयन गिटार एकदम सजीव, आप कहीं बजाएंगे, थोड़ी सी भी आपने अगर दिमाग का, अपने रूह का प्रयोग किया तो सुनने वाला अगर कान मतलब आंख बंद कर लेगा, कान को लगाएगा या कहीं ऑडियो कहीं बज रही होगी और आप थोड़ा सा भी नियम पालन कर लें हवाईयन गिटार के बजाने का, तो एकदम लगेगा हवाईयन गिटार बज रहा है। देखिए, कीबोर्ड के ऊपर मैंने इसके ऊपर ये चढ़ा दिया है ताकि डस्ट अंदर ना जाए। एक ट्रांसपेरेंट जो मोबाइल का होता है, ये आप जानते ही, आपको भी मिल जाए, आप भी ऐसे चढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ टच करना नहीं है, सिर्फ देखना है। और ये मैंने लगाया है, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो बैटरी का आता है छोटे छोटे सेल का, इसका मैंने डब्बा इस पर लगा दिया, फिट कर दिया ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। प्रोग्राम में डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और इसमें जाके वो ख़राब करते हैं, काट देते हैं इसके नॉब को। जितने भी टोन बनते हैं उस टोन में डेप्थ लाने के लिए इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ये आप लोग समझिए इस बात को। बहुत लोग कहते हैं इसमें डेप्थ नहीं है, नए बाजे में डेप्थ नहीं है, पुराना XP 60 में डेप्थ था। दोस्तों, मैंने XP 60 20 साल बजाए हैं, 20 वर्ष बजाए हैं XP 60, और वो भी 25,000 दे के बजा हुआ, कम बजा हुआ XP 60 मैंने फिर दुकान से लिया था, पुराना XP 60 दिया था और 25,000 दिया, तो कम दिन का बजा हुआ मुझे XP 60 मैंने खरीदा था। XP 60 अपनी जगह बाजा है, परंतु जो आजकल के मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं, आप नए टेक्निक में जाइए दोस्तों। जब तक आप नए को टच नहीं करेंगे आपको समझ में बात नहीं आएगी कि पुराने में और नए वाले बाजे में अंतर क्या था। जितने भी ओल्ड किस्म के बाजे हैं उसमें स्टोरेज कम था, तो इस कारण से उसका जो इंस्ट्रूमेंट का सैंपल किया हुआ था वो या तो 22 किलो हर्ट्ज पे था और किसी किसी का तो उससे भी कम था। पहले के बाजे जो निकलते थे वो बहुत कम हर्ट्ज पे उसके सैंपल लिए जाते थे इंस्ट्रूमेंट के, तो दबी दबी आवाज़ आती थी।
अब स्टोरेज चूंकि ज़्यादा हो गया है, इसमें जगह ऐसे ऐसे चिप का निर्माण, ऐसे सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण हो चुका है जो कि कई कई जीबी को रख देते हैं, और तो और टेराबाइट तक के छोटे छोटे चिप में स्टोरेज आ रहे हैं। तो वो जो था XB60, उसमें स्टोरेज उस समय कम के कारण कम में सैंपल वो किया जाता था 22 किलो हर्ट्ज पे। 22 किलो हर्ट्ज पे आप अभी इसको टेक्निकली नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि आवाज़ जो आप सैंपल करेंगे वो शाइनिंग नहीं होगी, वो आवाज़ दबी हुई होगी। हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़, जैसे झंझरी आप बजा रहे हैं, उसको आपने सैंपल किया तो आवाज़ नहीं आएगी, खच खच की आवाज़ आएगी, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वो ले ही नहीं सकता था। 44 किलो हर्ट्ज जो है वो सैंपल जो लिया जाएगा, 41, 44, 48, अब तो 96 किलो हर्ट्ज तक के सैंपल आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे भी कीबोर्ड हैं। तो ये जितने भी लेटेस्ट कीबोर्ड हैं वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। आप ये भूल जाइए कि इसमें डेप्थ नहीं है, डेप्थ बनाया जाता है। डेप्थ कीबोर्ड में आपको मैं ऐसे ऐसे गाने अपने इसी कीबोर्ड से कंपोज किए हुए सुना दूंगा कि आप कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। डेप्थ बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी कीबोर्ड खरीदना चाह रहे हैं, सीखने के लिए चाह रहे हैं, स्टेज परफॉर्म के लिए स्टेज पे भी कहाँ बजाना चाह रहे हैं, एक बार ये इस भाई से आप अवश्य राय ले लीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे चलता रह रहा है और राय अवश्य लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी 20-25 हज़ार रकम को कहीं फंसा के और आप पछताएं। लर्निंग पीरियड आपकी है तो आप कम बजट का 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार वाले कीबोर्ड को ले लीजिए, और जो आपके पास में 20, 25, 30 हज़ार के कीबोर्ड स्टेज वाले अभी नहीं मिलेंगे, तो वो आप रकम डाल दीजिए बैंक में या कहीं रख दीजिए। जब और पैसे आ जाए तो कीबोर्ड को आप लीजिए रोलैंड कंपनी का। और कंपनियों के जो कीबोर्ड हैं वो ध्यान रखिए बहुत भारी हो जा रहे हैं, और ब्रेड की तरह कुछ कंपनियां तो ब्रेड की तरह अपने कीबोर्ड को ऐसे फुला दे रही हैं कि ले जाने में भी आसानी नहीं पड़ रही है। बढ़ती एज के साथ में आपको एकदम स्लिम कीबोर्ड चाहिए, हल्का वजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर। आप वहाँ जाके क्या बजाएंगे? बैंजो बजाएंगे, सितार बजाएंगे, और हारमोनियम, जितने भी सारंगी, सरोद, यही इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे ना जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोलैंड कंपनी के अलावा कहीं मत देखिए। मैं क्षमा चाहता हूँ अन्य कंपनियों से, लेकिन जब तक वो कंपनियां इधर ध्यान नहीं देंगी, ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगी, इंडियन लोगों की तरफ, इंडियन जनता की तरफ ध्यान नहीं देंगी, इंडिया में उनका कीबोर्ड सक्सेस नहीं होगा। कुछ के एकॉर्डियन बहुत अच्छे हैं, कुछ के सैक्सोफोन बहुत अच्छे हैं, कुछ कंपनियों के कुछ अच्छे हैं, लेकिन रोलैंड कंपनी ने नब्ज पकड़ा हुआ है। मैं आपको बताया, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं समझ के बोल रहा हूँ। अन्य कंपनियों के जो कीबोर्ड हैं काफ़ी महंगे हैं, लेकिन वजन है, और उसमें स्पीकर के कारण वजन और बढ़ जाता है। आप जब प्रोग्राम में बजाने जा रहे हो तो स्पीकर की क्या ज़रूरत है। फिलहाल आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो है मैंने जो भी टोन बनाए हैं वो ड्राई एकदम बनाए हैं। जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तो आपको हल्की नमक वाले चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, रेस्टोरेंट में अलग से नमक दे दिया जाता है, मिर्च दे दिया जाता है, आप मिलाइए खाइए। लेकिन नमक एक बाइक ज़्यादा डाल दिया, मिर्च ज़्यादा डाल दिया, मीठा ज़्यादा डाल दिया, वो ठीक नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में
चाय सादा देते हैं, उसके साथ चीनी रख देते हैं, चीनी आप अपनी मर्जी से मिलाइए। तो इस तरह से मैंने टोन बनाए हैं कि आप कोई भी टोन अगर लेते हैं तो वो आपको एकदम आप सादा भी कर सकते हैं स्टूडियो पे बजाने के लिए। इसकी बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडियो में भी हूँ, मैं स्टेज कर रहा हूँ 1986 से, तो मैं स्टेज की कितनी क्या प्रॉब्लम है वो सब मैंने फेस किया हुआ है, और वो सारी चीज़ें मैं और वीडियो में भी बताया है मैंने, यहाँ भी बता रहा हूँ कि ढोलक और पैड से कैसे आपकी आवाज़ दब जाती है और उसके क्या तरीके हैं। कभी कभी सीधा एकदम फील्ड मिल जाता है जो साउंड भी सोख लेता है, पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ के लिए इफेक्ट है। इफेक्ट को चाहे तो आप एकदम बंद भी कर सकते हैं, एकदम देखिए, सादा बज रहा है, लेकिन ये मैंने डिले दिया है यानी इको, और इसमें रिवर्ब भी डाल सकते हैं आप। तो जो मैं गाना बजा रहा था रसिक बलमा, ये गाना दोस्तों लता जी ने क्या गाया है, क्या कंपोजिशन है। इस गाने को हवाईयन गिटार पे आप बजाएंगे तो एकदम अजीब, क्या आध्यात्मिक माहौल। देखिए, अब इसी को रिदम समझ रहे हैं। इफेक्ट से डेप्थ बनते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट मिलाने से डेप्थ बनते हैं। डेप्थ बाजे में हो ये आवश्यक नहीं है। बाजे में तो ऐसी ऐसी चीज़ है, पूरा जीवन लग जाएगा आपका, पूरा जीवन लग जाएगा इंस्ट्रूमेंट बनाने में, कॉम्बिनेशन करने में। मालूम है आपको कि कभी कभी मेरी नींद 3 बजे उचट जाती है। उचटने का मतलब नींद खुल जाती है, और इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन बनाने में मेरा दिन चला जाता है। कितने साल पहले मैंने ये बाजा लिया, लेकिन ये समझ लीजिए 2 से 2.5 साल हो गया, लेकिन अब भी इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ, अब भी बनाने का सीख रहा हूँ कि कैसे क्या हो इंस्ट्रूमेंट में सजीवता है। अब देखिए, जैसे ये शहनाई बनाई है मैंने, और वाइब्राफोन तो देखिए, फुल रेंज का भी बनाया है और इसमें बेस भी देकर बनाया है। आप ये मत समझिए जो लोग कि ना लेफ्ट से बेस बजाते हैं, बास गिटार और सारी चीज़ें बजाते हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए भी पैच मैंने बना रखे हैं। चूँकि मैं दोनों हाथ से प्ले करता हूँ, इसलिए मैं फुल रेंज में इसका
मैंने बनाया है और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने ऐसे इस पे बनाया हुआ है बेस देकर। तो जिन लोगों को टोन चाहिए वो टोन आप मुझसे ले सकते हैं। आपको कुछ अलग, कुछ क्या 90% अलग टोन मिलेगा, बिल्कुल अलग, सबसे अलग। अब जैसे बहुत लोग हारमोनियम का टोन उन लोगों ने बना रखा, लेकिन वो सिंगल बोलता है, आया है ना। पूरा 10 उंगलियों से आप कार्ड लगा सकते हैं। और हारमोनियम जब भी आप रियल हारमोनियम बजाएंगे, आप जितना भी रीड को दबाएंगे, जितने भी रीड को दबाएंगे, सब में से आवाज़ आएगी। लेकिन कुछ जो टोन मेरे भाई लोग और लोग बना रहे हैं, वो एक रीड सिंगल बोलता है, मोनो बोलता है, पॉलीफोनी में नहीं बोलता है। तो ये ध्यान उन लोगों को भी रखना चाहिए कि आप जो टोन बना रहे हैं वो इस तरह का बनाएं कि सजीव लगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, सराहनीय है। और मैं सब लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि जितने लोग इस म्यूज़िक लाइन से जुड़े हैं वो काफ़ी अध्यात्म और ईश्वर के करीब हैं, चाहे किसी मजहब से हैं। तो दोस्तों, ये मैं एक एक टोन आपको चेक कराते जा रहा हूँ, फिर आपको कुछ बातें भी बताऊंगा, कुछ शुभ काल से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, जब हम टोन की बात करते हैं तो यूजर में 256 टोन और 256 सीन मैंने पूरे तैयार कर रखे हैं। जैसा ये वाइब्राफोन है, ये सितार है, इसको हम सितार है, वियाना स्ट्रिंग जो बड़ा माने रखता है। मैंने एक एक इंस्ट्रूमेंट के कई कई वेरिएशन, कई कई तरह के इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट के कई कई रंग बना रखे हैं। फिर शहनाई, शहनाई बजाने के तरीके जो बजते हैं, लयकारी, लय समझ रहे हैं ना। जो सीनियर सिटीजन है या संगीत के जानकार हैं वो लय को समझते होंगे। जिस दिन आपका लय में ये शरीर हो जाएगा, ये कर्म हो जाएंगे, उस दिन आप समझिए कि मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ सध जाएगा, परंतु दो चीज़ें जल्दी नहीं सधेंगी, वो है भाव और लय। भाव में स्वतः सारी चीज़ों का पालन होने लगता है। जब आप गमगीन होते हैं, जब आप किसी चीज़ से क्षुब्ध होके आँखों में आंसू अटक जाते हैं आपके,
जिनको निरंजन बोलते हैं, निरंजन। जब वो स्थिति आती है तो समझिए ईश्वर आपके बहुत नज़दीक हैं, और वो भाव, उस भाव में जो आप करेंगे, जो वो एकदम सब कुछ एकदम स्वतः सारे नियमों का पालन होता जाएगा। तो दोस्तों ये शहनाई, ये देखिए, हारमोनियम, फिर ये बांसुरी का दूसरा, फिर तार शहनाई, तार शहनाई इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। जो लोग नए लोग हैं वो भी जान लें। वायलिन देखे, ये वायलिन है। फिर सरोद, दोस्तों ये पिच बेंडर मैंने इधर किया है, चूँकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, आप जानते ही हैं। तो ये पिच बेंडर यहाँ था, इसको मैंने यहाँ किया है अपने सुविधा के लिए। तो ये फिर उसके बाद में बैंजू,
क्लैरिनेट। मैं सोच रहा हूं आपको रिदम पे बजा के कुछ सुनाऊं, इसलिए रिदम। ये आपका दिखाया क्लैरिनेट। फिर ये देखिए मैंडोलिन। ये सादा मैंडोलिन है। इसके बाद फिर उसके बाद से सितार और सरोद दोनों एक में मिक्स है। चलिए डी शार्प को लेते हैं और डी शार्प से अब इस पे आपको सुना रहा हूं दोस्तों, गजल की रिदम है। एक हस्ती जो भले ही हमारे देश के नहीं हैं, परंतु उनकी गजलें मैं सुन सुनकर बड़ा हुआ और उनको बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं। आपके ऊपर है, आप बताइएगा कि वो कौन है।
आपको मैं सुनाया हवाईयन गिटार। अब दोस्तों एक एक चीज़ सुनाते जा रहा हूँ। दरअसल मन नहीं मानता है और मैं सुनाते ही रहता हूँ। एक बात बताऊं आपको, इंस्ट्रूमेंट आप इसमें ज़रूर बनाइए, खरीदिए, परंतु बजाने की रूह भी आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। बजाएंगे जब तक नहीं, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, साधेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हर चीज़ एक टाइम मांगती है। ये सारी सिद्धियां हैं। ठीक है, मेरा बजाया हुआ आपको सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं क्या क्या कितनी कठिनाइयाँ झेलता हूँ, क्या क्या अभ्यास करता हूँ, मैं इस अवस्था में भी सीख रहा हूँ। तो आप सोचिए, आसानी से कुछ भी नहीं उपलब्ध है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज़ के लिए टाइम और मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको दिखाया क्लारिनेट। फिर क्लारिनेट, टूटी, ये टूटी है। फिर ये भी टूटी है। ये संतूर है। ये संतूर है। फिर ये संतूर ट्रीर वाली जो आती है, गाना आपने सुना है रफ़ी साहब का गाया हुआ, छू लेने दो नाजुक होठों को। रबाब, चप्पा चप्पा चरखा चले,
फिर ये सितार ये भी है। फिल्मों में सिंगल सितार बहुत रेयर में बजता है। मदन मोहन साहब बजवाते थे सोलो। आज सोचा तो आंसू भर आए, उस गाने को सुनिएगा, उसमें सितार क्या गजब का बजा हुआ है। और ये बाकी जितने फिल्में जो भी सितार बजती हैं वो सोलो नहीं बजती हैं, वो ग्रुप में बजती हैं। तो ये ग्रुप में आप सितार स्टेज पे बजाएंगे, ये ग्रुप सितार है। फिर स्ट्रिंग, स्वर मंडल बहुत आवश्यक है। कहीं से भी स्वर मंडल आपको लेना है, या तो फास्ट हो इतना हाथ, और नहीं तो रागों की जानकारी है, मूर्छना का आपको यदि ज्ञान है तो इसी रीड में आप स्वर मंडल को बजा सकते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान से। जैसे मान लीजिए कि आपको लेना है पहाड़ी राग का लेना है, तो ऊपर वाले रीड पे आएगा। ये क्लासिकल की बहुत बारीक चीज आपको बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, राग इस समय चढ़ नहीं रहा है। इससे जो है कौन सा राग है याद नहीं आ रहा है, जानते ही हैं जब निकालो, जब आवश्यकता होती है तो जल्दी वो नहीं होता है। तो फिर ये कई रागों का, जैसे पहाड़ी है, फिर आपका पहाड़ी राग के साथ में आपका वो गोरख कल्याण है। तो इस तरह के जब राग हैं ये, तो ये स्वरमंडल यहाँ पे आ जाएगा। इसी को स्वरमंडल को यहाँ आप ले लें, यहाँ पे तो वृंदावनी सारंग या मेघ राग पे आप प्रयोग कर सकते। इसी को यहां ले लें, यहां बना ले तो बालकोस हो जाएगा। छू लेने दो नाजुक ओठों, इसको यहां बना लें तो राग दुर्गा हो जाएगा। इसको यहां ले लें तो राग धानी हो जाएगा। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो राग धानी। और ये दुर्गा राग, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, ये राग दुर्गा। दुर्गा माता को खुश करना है तो नवरात्र आने वाला है, राग दुर्गा की साधना करिए। जितने राग नाम दिए गए हैं उतना ही चीजें उसका मतलब है।
शिवरंजनी, शिव जी को प्रसन्न करना हो, शिवरंजनी। इसी जो मैंने बताया था, सारे ग प ध सा कोमल गंधार कर देंगे, शिवरंजनी हो जाएगा। और उसी को शुद्ध कर देंगे तो कौन सा राग है यार, चढ़ नहीं रहा माइंड पे, उसी तो दूसरा राग हो जाएगा। तो ये जो शिवरंजनी है, शिव जी को प्रसन्न करना, शिवरंजनी। शंकरा, शंकरा भी राग है, कई तरह के बहुत से राग हैं। तो दोस्तों ये स्वरमंडल मैंने बनाया, फिर उसका स्वरमंडल देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बारीक बात कहना चाह रहा हूँ। आपने आइसक्रीम खाई है? कोई भी आइसक्रीम खाइएगा, जमे अवस्था में जब वो शेप में होता है, यानी तुरंत निकाल की दुकान से आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका स्वाद कुछ और होगा। उसी आइसक्रीम को जब पिघला देंगे, मतलब पिघल जाएगा, और आप उसको लिक्विड फॉर्म में पिएंगे तो आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको उतनी चीज़ें उसी अवस्था के लिए डाली जाती हैं कि वो ठंडा में कैसा लगेगा। अगर नॉर्मल आप खाएंगे, उसको नॉर्मल कर देंगे तो बड़ा अजीब स्वाद आएगा। इसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कुछ और बजेगा और स्टेज पर कुछ और बजेगा। घर पे जब पैच बनाते हैं तो कुछ और बजता है, लेकिन स्टेज पे जब बजाते हैं तो कुछ और हो जाता है। इसी तरह गीत गज़ल में जब बजाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। भजन में बजाएंगे तो वही चीज़ आपको कुछ और समझ में आएगी, अजीब आवाज़ निकलेगी। ऑर्केस्ट्रा में बजाएंगे तो कुछ और आवाज़ निकलेगा, जागरण में बजाएंगे तो कुछ और आवाज़ निकलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इंस्ट्रूमेंट को ऐसा मिक्स किया है कि चाहे आप स्टूडियो में बजाइए और चाहे जागरण में बजाइए, चाहे भजन में बजाइए, चाहे गीत गज़ल कहीं भी बजाइए, ऑर्केस्ट्रा में बजाइए। मैं तो ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ, गीत गज़ल में भी बजाता हूँ, जागरण में भी मैंने 15 साल बजाए हैं, लेकिन अब इच्छा नहीं करती है, क्योंकि जागरण का पैसा लेने का मन नहीं करता है। पैसे तो देवी माता दे रही हैं, लेकिन कमाई है। मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगा पैसे ना लीजिए, लीजिए, उसमें से कुछ दान कर दिया करिए। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया है कि जागरण में कितना कैसा चाहिए, मिक्स आवाज़ें चाहिए, वो भी आपको सुना रहा हूँ। इसीलिए मैंने इफेक्ट को अलग कर दिया, स्विच पे कर दिया है कि आप एक जगह जब उसको फिक्स करके जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बजेगा कुछ और। जहाँ बहुत हो हल्ला वाली आवाज़ है वहाँ आप इफेक्ट अपने अनुसार प्रोग्राम शुरू होने के पहले बजा के देख लीजिए, या बीच प्रोग्राम में भी जब आपकी बारी आ रही है बजाने की तो उसको तेज़ और ज़्यादा कम करके देख लीजिए, फिर बजाइए, आपका मूड अवश्य लगेगा। दोस्तों ये बाजा बड़ी अजीब नायाब बाजा है। इसके बाद में तो बाजा निकाल दिया कंपनी ने XPS 10X, वो बाजा 4 किलो 600 ग्राम का है, वो भी कम खतरनाक नहीं है, कम बजट में बहुत बेहतरीन बाजा है। देखिए कंपनी को बिजनेस करना है और कंपनी एक से एक बाजे निकालते जा रही है। मेरा ख्याल है कि अभी वो रुकेगी, कंपनी को अभी रुकना चाहिए। इसके बहुत से प्रॉब्लम हल हो गए हैं, आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इसका जो 1.10 यानी 1.10 इसका वर्जन अपडेट आ गया है। जिन लोगों को अपडेट वर्जन चाहिए मुझसे कॉल करके संपर्क करिएगा, कॉल करिएगा, व्हाट्सएप नंबर अपना दीजिएगा, और जो अपडेट चाहते हैं मैं फ्री में अपडेट वाला वर्जन यहाँ से मैंने जो अपडेट किया है उसको आपको भेज दूंगा। अपडेट वर्जन में ये है कि आपका ये दिखा रहा है यूटिलिटी में कि एक्सपेंशन कितना पड़ा हुआ है, अभी आपके इंस्ट्रूमेंट में कितनी जगह और बची हुई है, ये सारे इंफॉर्मेशन नई कंपनी ने डाल के अपडेट वर्जन में डाल के और इंस्टॉल करने को कहा है। जो लोग डर रहे हैं वो लोग मुझे कॉल करें, मैं वीडियो कॉल करके अपडेट करवाने का
कार्य करूंगा। आप अपडेट करने की कोशिश करिए, लेकिन ध्यान रखिए जब भी सिस्टम अपडेट कर रहे हो तो बिजली कटनी नहीं चाहिए, ये ऑफ नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क का समय होता है जब आप सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो ये खतरनाक टाइम होता है, इसमें लाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए दोस्तों। एकदम लाइट कंप्लीट रहे, 4 से 4.5 मिनट का टाइम बस चाहिए इसको अपडेट करने में। और आप अपडेट चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में वो चीज़ भेज दूंगा, व्हाट्सएप से अपडेट करने का तरीका भी बता दूंगा। चलिए अब इसके बाद में ऑर्गन की आवाज़। ये मिक्स किया हुआ आवाज़ है, मैंने आइसक्रीम वाली उदाहरण दिया ना आपको, वही चीज़ अब दिखा रहा हूँ। अब ये रहा दोस्तों ऑर्गन। इसके बाद देखते जाइए क्लारिनेट, सैक्सोफोन, सैक्सोफोन है, सारंगी देखा ही आपने, एक सारंगी और भी। सारंगी है, सैक्सोफोन फिर रहे हैं।
फिर उसके बाद में ये देखिए, ये पूरा साइंथ। ये आपका साइंथ है, साइंथ है भी। ब्रास है, मिक्स टोन। फिर उसके बाद ये सब। आज मैं मिक्स टोन के बारे में ज़्यादातर चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा भी। ये सब तो है आम। एक ऑडियन है, एक ऑडियन का भी रूप है, वियाना स्टिंग। ये सारा कुछ मिक्स करके मैंने रखा हुआ है। ये देखिए, फिल्म स्ट्रिंग। फिर उसके बाद से
ये मिक्स टोन है। ग्रुप वायलिन, कई चीजें मिली हुई हैं, इसको लोग टूटी भी कहते हैं। ये अलग मिक्स टोन है। फिर उसके बाद में ये अभी मैंने 65 तक का आपको टोन सुनाया है। अब सोचिए 256 है। टाइम तो ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादा सुनना भी चाहते हैं। एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। आपको टोन की बातें तो होती रहेंगी, ये देखिए, इसको नोट करिए दोस्तों। बड़ी अजीब एक वो चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर हफ्ते में शुभ काल क्या पड़ता है, कब पड़ता है, राहु काल कब पड़ता है, हर दिन का अलग अलग है। नोट कर लीजिएगा। रविवार को शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक शुभ काल होता है और 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल होता है। जब भी आपको कोई चीज़ शुभ कार्य की स्टार्टिंग करनी हो तो इसके 12 मिनट पहले से, राहु काल है तो रुक जाइएगा, अब 12 मिनट बाद स्टार्ट करिएगा। जैसे रविवार को राहु काल है 4:30 बजे शाम से 6 बजे तक, 1.5 घंटे का शुभ काल पड़ता है, 1.5 घंटे का राहु काल पड़ता है। तो रविवार को शुभ काल है 3 बजे से 4:30 बजे तक, नोट कर लीजिए। अब यही सोमवार को जो शुभ काल पड़ेगा वो दोपहर में 1:30 से यानी 1:30 बजे से 3 बजे तक, 1.5 घंटे का शुभ काल होगा, 1:30 बजे से 3 बजे तक। और फिर सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल होता है। तो राहु काल में कोई भी नया चीज़ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बाधा पड़ती है। आप लोग मानिए या ना मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को कसौटी पे कस के तब आपको कह रहा हूँ। मंगलवार को यही शुभ काल दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है और फिर यही मंगलवार को राहु काल शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक रहता है, नोट कर लीजिए। बुधवार के दिन शुभ काल 10:30 बजे से 12 बजे तक है, रहता है हर दिन हमेशा। और राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। दिन में बात बता रहा हूँ, राहु काल रात में नहीं पड़ता है। तो बुधवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक बुधवार को शुभ काल रहता है और राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है। बृहस्पतिवार को शुभ काल पड़ता है 9 बजे से 10:30 बजे तक, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। और उसके बाद में दोपहर में राहु काल पड़ जाता है 1:30 बजे से 3 बजे तक, नोट करके रखिएगा। शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक शुभ काल होता है और राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक होता है। शुक्रवार को नोट कर लीजिए, 7:30 से 9 बजे तक शुभ काल और 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल पड़ता है। अब लास्ट में शनिवार को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ काल होता है
और राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बड़े कार्य की चीज है। ये देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ चीज आपको दिखा रहा हूं, देखिए नोट करके रखिएगा, ये है ना। ओके, तो अभी और भी इसका टोन का मैं सुनाऊंगा, गजब गजब का टोन है और गजब गजब के रिदम भी हैं। आपको रिदम लेना है, टोन लेना है, टोन का बैकअप, ये आप मुझसे संपर्क करिएगा और मैं बताऊंगा कैसे क्या है। उसके बाद XPS 10X आ रहा है, ये भी बाजे का मैं टोन बनाना शुरू करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसका वीडियो। अभी इसका वीडियो अधूरा है। जिन लोगों को रिदम चाहिए किसी भी बाजे के लिए, वो हमसे संपर्क कीजिए, आप हमसे संपर्क करें, मैं आपको रिदम कैसे चलेगा, क्या होगा, वो बताऊंगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार। अभी मैं इसका वीडियो अधूरा रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी टोन सुनाऊंगा इसके बाद का। ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते।